ठीक है जी। अब देखो जैसे ही मैंने कमांड चलाई राउटर ने अपने से ही क्या इलेक्ट कर ली, राउटर आईडी। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। अब दूसरी बात देखो, दिख रही है? ठीक है जी। कौन सा प्रोसेस चला रखा है मैंने? OSPF 1। चले आगे। कोई एरिया नहीं चलाया अब तक मैंने इस राउटर पे, कुछ नहीं चलाया। ठीक है जी। अब R2 पे चलाते हैं राउटर OSPF 2। डन। चला दिया OSPF शो IP प्रोटोकॉल। देखो ध्यान से, राउटर आईडी इलेक्ट कर ली फिर से। तो सबसे पहला काम क्या है? राउटर आईडी इलेक्ट करना। अब मैंने क्या कहा था आपको कि डाउन स्टेट क्या समझाई मैंने आपको कि लेट्स से एक इंटरफेस पे OSPF इनेबल्ड है लेकिन वो इंटरफेस ही क्या पड़ा? डाउन। तो ये कैसे देख सकते हैं हम गाइस? देखो अब सबसे पहली बात तो फिर ये आती है कि इंटरफेस पे OSPF को इनेबल करने के तरीके कितने हैं? 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखो, मैं जाऊं राउटर OSPF 1, मैंने नेटवर्क कमांड यूज की 12.0.0.1 0.0.0.0, दिस इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड मास्क। आफ्टर दैट मैं एरिया कौन सा यूज कर रहा हूं? 100। मैं क्या कह रहा हूं राउटर को, जिस पर्टिकुलर इंटरफेस पे ये नेटवर्क चलता हुआ मिले उस पे कौन सा एरिया इनेबल कर देना? 100। कोई प्रॉब्लम किसी को इस चीज को समझने में? नहीं। पहला तरीका हो गया इनेबल करने का, ठीक है, एरिया 100। डन। दूसरा तरीका बता रहा हूं अब इनेबल करने का, R2 पे जाके ध्यान से देखो। पहले इंटरफेस को क्या कर दिया? शट। राउटर OSPF 2, सॉरी, इंटरफेस सीरियल 1/0 IP OSPF 2 एरिया 100। दिस इज सेकेंड वे। या तो मैं OSPF नेटवर्क कमांड से इनेबल कर सकता हूं या फिर इंटरफेस बेसिस से, या फिर इंटरफेस बेसिस पे। ठीक है जी। एक मेरे पास लूप बैक भी है, IP OSPF 2 एरिया 100। डन जी। अब देखो यहां देखो, शो IP OSPF, सॉरी, शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। आपको सीरियल 1/0 पे स्टेट ही क्या दिख रही है? क्यों दिख रही है? क्योंकि इंटरफेस ही क्या पड़ा है? डाउन। इंटरफेस ही क्या पड़ा है? यहां भी देख लो आगे, स्टेट क्या है? डाउन। क्यों डाउन है? क्योंकि इंटरफेस ही क्या पड़ा है? डाउन। दिख रहा है? इंटरफेस ही क्या है? डाउन। ठीक है जी। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो दूसरी चीज, अब देखो दूसरी चीज देखेंगे हम। मैं एक ACL बना रहा हूं, ठीक है जी, एक्सटेंडेड। किस नंबर से? मैं डिनाई कर रहा हूं किसी भी OSPF ट्रैफिक को इंटरफेस पे। डन कर दिया। इंटरफेस सीरियल 1/0 IP एक्सेस ग्रुप 101 इन। साथ ही साथ इंटरफेस को क्या कर दिया? कर दिया नो शट। नो शट करते इंटरफेस अप आ गया। अप आने का मतलब OSPF चल गया होगा। OSPF चल गया। नेटवर्क टाइप क्या आ गई गाइस? P2P। यहां भी चेक करो क्या आ गया नेटवर्क टाइप? P2P। तो शो IP OSPF नेबर चलाऊं। स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? इनिट। इनिट का क्या मतलब होता है? इनिट का मतलब होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि भाई मेरे को तो नेबर की हेलो मिल रही है, ठीक है जी, नेबर को मेरी हेलो नहीं मिल रही। मेरे को तो नेबर की हेलो मिल रही है, नेबर को मेरी हेलो नहीं मिल रही। अभी प्रोसेस इनिशियलाइज हो रहा है। अभी प्रोसेस क्या हो रहा है? इनिशियलाइज। देखो R2 पे जाके, यार हद हो गई।
यहाँ कोई नेबर दिखा रहा है? यहाँ कोई इनलेट स्टेट है? देखो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको तो हेलो मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? इसी के एंड पे तो मैंने ACL लगाई हुई है। देखो शो इंटरफेस सीरियल 1/0 ये लगी हुई है ना ACL। शो IP एक्सेस लिस्ट 101। देखो ये मैच बढ़ते जाएंगे, अभी दिखाऊंगा। हो गए 12। हर 10 सेकंड में मैच बढ़ते जाएंगे, 10 सेकंड बाद हेलो आएगी। ये तो हेलो रिसीव कर ही नहीं रहा। एग्री? अब मैं हेलो भेज रहा हूं, मुझे हेलो मिल भी रही है, लेकिन सामने वाला मेरी हेलो रिसीव नहीं कर रहा। सामने वाला मेरी हेलो रिसीव नहीं कर रहा। दिस थिंग इज क्लियर। तो स्टेट कौन सी हो गई? इनिट। इनिट स्टेट से आगे काम कब बढ़ता है? जब दोनों एक दूसरे की हेलो क्या कर लेते हैं? रिसीव। अभी दोनों एक दूसरे की हेलो रिसीव नहीं कर पा रहे। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ठीक है जी। अगर सर एक्सेस लिस्ट नहीं लगाते हैं, हाँ जी, तो पोर्ट डाउन रहता है। पोर्ट तो डाउन रहने के बाद तो वो तो एडिट स्टेट में जाता ही नहीं, डाउन स्टेट में रहता है ना। ठीक है जी, तभी तो मैंने डाउन स्टेट दिखाई थी आपको पहले। नो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101 इंटरफेस सीरियल आ गई एडिशनसी अब आपके सामने। ठीक है जी। नो IP एक्सेस ग्रुप 101 इन। ठीक है जी, हटा दी। अब नो IP OSPF टू एरिया। ये तो सिर्फ दिखानी थी दूसरी स्टेट इनिट, तभी मैंने OSPF एडिशनसी बनाई थी। दोबारा क्या कर दिया? डाउन। फाइन, आगे चलता हूं बात को लेके। मैंने आपको बताया OSPF इनेबल करने के कितने तरीके हैं, नेटवर्क कमांड, या फिर आप कैसे कर सकते हो? इंटरफेस बेसिस पे। देखो जी, जब भी आप एक इंटरफेस पे कैसे भी OSPF इनेबल करो, इन दो तरीकों में से एक से, फाइन, होगा क्या क्या उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे क्या स्टार्ट हो जाएगी? क्या स्टार्ट हो जाएगी? डायनेमिक नेबर डिस्कवरी। इसका मतलब राउटर कौन सा पैकेट भेजना शुरू कर देगा? हेलो पैकेट। किस मल्टीकास्ट एड्रेस पे? 224.0.0.5। ठीक है जी। राउटर जिस इंटरफेस पे आप OSPF इनेबल करोगे, उस इंटरफेस पे डायनेमिक नेबर डिस्कवरी शुरू कर देगा। उस इंटरफेस पे कौन सा पैकेट भेजना शुरू कर देगा? हेलो पैकेट, मल्टीकास्ट पैकेट। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर नेटवर्क को जो उस इंटरफेस पे चल रहा होगा, उस नेटवर्क को कहाँ ऐड कर लेगा? अपने कहाँ ऐड कर लेगा? अपने डेटाबेस में। कहाँ ऐड कर लेगा? अपने डेटाबेस में। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। आगे चलें। तो राउटर ने एक दूसरे को हेलो भेजनी शुरू कर दी। अब क्या होगा आगे सुनो। R1 R2 को हेलो भेज रहा है, R2 R1 को क्या भेज रहा है? हेलो। और दोनों हेलो को क्या कर रहे हैं? मल्टीकास्ट। डन जी। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। ये कौन सी स्टेट थी? इनिट। अब स्टेट कौन सी आएगी? टू वे। टू वे स्टेट में क्या होगा? हेलो पैरामीटर मैच होंगे। क्या होंगे? हेलो पैरामीटर मैच। अगर मैच हो जाएंगे तो यहां से कहानी आगे जाएगी, अगर मैच नहीं होंगे तो यहां से कहानी कभी आगे जाएगी नहीं। वो पैरामीटर कौन से हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है गाइस एरिया आईडी। ठीक है जी। एरिया आईडी के बाद कहानी आती है आपकी
ये कंपोनेंट दोनों एंड पे क्या करना चाहिए, मैच। ठीक है जी। राउटर आईडी गाइस हमेशा क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिक। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रायोरिटी का अभी कोई लेना देना नहीं है। प्रायोरिटी की इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फास्ट ईथरनेट लिंक्स के बारे में। ठीक है जी, चलूँ आगे। अगर ये सारे हेलो पैरामीटर मैच हो गए जितने मैंने बताए हैं, तो दो राउटर के स्टेट में आ जाते हैं, टू वे स्टेट में आ गए। टू वे स्टेट में आने के बाद R1 क्या करेगा, R2 की राउटर आईडी अपनी नेबल टेबल में डाल लेगा। ठीक है जी, और R2 क्या करेगा, R1 की राउटर आईडी अपनी नेबल टेबल में डाल लेगा। डाल ली। नेबल टेबल में डालने का मतलब है उनमें एक टू वे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। क्या एस्टेब्लिश हो चुका है, एक टू वे कनेक्शन। कोई प्रॉब्लम इस बात में नहीं। अब R2 की राउटर आईडी लेट से 2.2.2 है, तो ये किसकी नेबर टेबल में आ गई है, R1 की। R1 की राउटर आईडी लेट से 1.1.1 है, ये किसकी नेबर टेबल में आ गई है, R2। तो कौन सी स्टेट तक पहुंच गए हैं हम, टू वे। ठीक है जी। टू वे के बाद कौन सी स्टेट आती है, एक्सटार्ट। एक्सटार्ट स्टेट में क्या होता है, देखो जी, सबसे पहले एक्सटार्ट स्टेट में जैसे ही दो राउटर्स आते हैं, किस स्टेट की बात कर रहे हैं हम, एक्स स्टार्ट। देखो एक्स स्टार्ट की वजह से फुल फॉर्म होती है कि एक्सचेंज क्या होने वाला है, स्टार्ट। ठीक है जी। तो जो पैकेट एक्सचेंज होते हैं उनका नाम होता है डीबीडीज। क्या नाम होता है, डीबीडीज। डीबीडी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस डिस्क्रिप्टर्स। डेटाबेस डिस्क्रिप्टर्स। अब पता है माइंड में क्वेश्चन आता है, यार ये डेटाबेस क्या है और ये डेटाबेस डिस्क्रिप्टर्स क्या है, यही तो डिफरेंस समझ में नहीं आता। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूं, दो राउटर को नेबर बनाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं डेटाबेस क्या है और डेटाबेस डिस्क्रिप्टर्स क्या है। एग्री? तभी आपको क्लियर होगा। तो मैं क्या करता हूं, इंटरफेस सीरियल 1/0 पे आगे IP OSPF2 एरिया 100 चला देता हूं। ठीक है, चला दी, बन के नेबर आपके सामने है। R1 पे चेक करो, फुल स्टेट है, मतलब नेबरशिप बन चुकी है, एडजेसेंसी भी बन चुकी है। डेटाबेस डिस्क्रिप्टर्स में क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये दिख रही है आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ। ये इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको, ये क्या है, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर। ये डीबीडी है R1 का और ये डीबीडी है R2 का। मतलब क्या है इसका, R1 कह रहा है मेरे पास ये डेटाबेस है, जिस डेटाबेस की लिंक आईडी क्या है, 1.1.1.1। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है, ये है, AG है, सीक्वेंस नंबर ये और चेकसम ये। बात समझ में आई? ठीक है जी। डीबीडी का मतलब क्या है, एक डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन। डेटाबेस की जस्ट डिस्क्रिप्शन, पूरा डेटाबेस नहीं, सिर्फ उसकी एक डिस्क्रिप्शन। हाँ भाई मेरे पास ये डेटाबेस है। R2 भी कहेगा हाँ भाई मेरे पास ये डेटाबेस है, फाइन। अब लिंक आईडी क्या होती है, सबसे पहले तो डिस्कस करना है। लिंक आईडी क्या है, राउटर आईडी ऑफ राउटर जो डेटाबेस को क्या करेगा, जनरेट। देखो ऐसी होती है कहानी, अगर मैं समझाऊं तो, लेट्स से मैं राउटर, मेरे को अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना है। मैं अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक आईडी का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं, लिंक आईडी का। और मेरी लिंक आईडी हमेशा क्या होगी, मेरी राउटर आईडी। एग्री? तो मैं अपने डेटाबेस को डायरेक्टली किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अपनी राउटर आईडी से। एग्री?
अब मैंने अपने डेटाबेस को अपनी राउटर आईडी से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरी चीज, मैं ही तो हूं जो अपने डेटाबेस को एडवर्टाइज भी कर रहा हूं, ठीक है जी। तो एडवर्टाइजिंग राउटर भी मैं हुआ। एडवर्टाइजिंग राउटर क्या होता है? राउटर आईडी ऑफ राउटर। तो मेरी लिंक आईडी और एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी हमेशा क्या होगी? सेम, जैसे कि यहां है, देख सकते हो आप। दिस थिंग इज क्लियर। देखो, मैं ही एडवर्टाइज कर रहा हूं और मेरा ही डेटाबेस है, और मैंने डेटाबेस को रिप्रेजेंट किससे किया है? लिंक आईडी से। लिंक आईडी क्या होती है? राउटर आईडी। तो राउटर आईडी भी वही हो गई और एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी भी वही हो गई। दिस थिंग इज क्लियर। ये दोनों चेंज हो सकते हैं? नहीं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। राउटर आईडी होगा वही होगा, लिंक आईडी और एडवर्टाइजिंग। हाँ, क्योंकि एडवर्टाइज भी तो मैं ही कर रहा हूं। दिस थिंग इज क्लियर। अब गाइस, ये एक्चुअली कौन सा एलएस है बता दूं मैं आपको। इसका नाम है राउटर एलएस है। क्या नाम है इसका? राउटर एलएस है। राउटर एलएस है, और यू कैन कॉल इट एज टाइप 1 एलएस है। क्या बोल सकते हो आप इसको? टाइप 1 एलएस है, ठीक है जी। अब सारी बात छोड़ दो और इधर ध्यान दो। एवरी राउटर विल जनरेट राउटर एलएस। हर राउटर क्या जनरेट करता है? राउटर एलएस है इन अ गिवन डोमेन, इन अ गिवन एरिया। अगर एक राउटर एक एरिया का मेंबर है तो क्या जनरेट करेगा? एक राउटर एलएस। अब ध्यान से सुनो, ये R1 है, ये R2 है, फाइन। मैंने बोला कि R1 और R2 क्या एक्सचेंज करेंगे? डीबीडीज, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि R1 कहेगा ये ले मेरा डीबीडी और R2 कहेगा ये ले मेरा डीबीडी, नहीं। पहले डिसाइड होगा कि इन दोनों में से पहले डीबीडी सेंड कौन करेगा। एग्री? तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मास्टर और स्लेव इलेक्शन, ठीक है जी। अब R1 क्या करता है एक्चुअली? सबसे पहले बोलता है कि मैं कौन हूं? मास्टर। और अपने इस मास्टर डीबीडी में क्या फॉरवर्ड करता है? एक सीक्वेंस नंबर। क्या फॉरवर्ड करता है? R2 भी क्या बोलता है? मैं कौन हूं? मास्टर। और इस अपने मास्टर डीबीडी में क्या फॉरवर्ड करता है? एक सीक्वेंस नंबर। कर दिया। अब देखो ध्यान से सुनो क्या होगा। जिस राउटर की राउटर आईडी बड़ी होगी वो मास्टर बन जाएगा, ठीक है जी। और सामने वाला बंदा खुद को क्या बना देगा? अब स्लेव। और किसके सीक्वेंस नंबर से रिप्लाई करेगा? किसके सीक्वेंस नंबर से रिप्लाई करेगा? मास्टर के सीक्वेंस नंबर से। और अपना क्या भेज देगा? डीबीडी। अपना डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भेज देगा, हाँ भाई मेरे पास ये डेटाबेस है, आपको चाहिए? इन डीबीडीज में सिर्फ उन्होंने ये बताया था हम मास्टर हैं, उन्होंने कोई डेटाबेस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं की थी। लेकिन उसके बाद वो किसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे? डेटाबेस की। जिस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी? छोटी, वो क्या बन जाएगा? स्लेव। और वो सामने वाले को बोल देगा कि भाई मैं कौन हूं? स्लेव। बिट होती है, दिखाऊंगा आपको। और किस सीक्वेंस नंबर से रिप्लाई करेगा? इसी मास्टर के सीक्वेंस नंबर से। और साथ ही साथ अपना क्या दे देगा? डीबीडी। हाँ भाई ये मेरे डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन है, आपको चाहिए? एग्री? अब अगर सामने वाले को चाहिए होगी तो सामने वाला क्या जनरेट कर देगा? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। क्या जनरेट कर देगा? फिर मैं क्या दे दूंगा उसको? लिंक स्टेट अपडेट, ठीक है जी। अपडेट में क्या दूंगा मैं? फुल डेटाबेस। क्या दूंगा? फुल डेटाबेस। अब आपके माइंड में कहानी चल रही होगी फुल डेटाबेस क्या है। दिखा देता हूं आपको फुल डेटाबेस क्या होता है। ये R1 है, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर। ये आपका फुल डेटाबेस है जी। देखो सबसे पहले डेटाबेस है R1 का, ठीक है जी। अभी आपको समझाता भी हूं डेटाबेस क्या है। 2 मिनट रुक जाओ बस। रीडेबल है ये R1 क्या? ये R2 का डेटाबेस है। ठीक है जी, ये पूरा डेटाबेस है। अब इनका R1 कह रहा है हाँ भाई मेरा ये डेटाबेस है, R2 कहेगा मेरा ये डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब क्या देखो,
लेट्स से ये क्या है R1 और ये क्या है R2, इसके साथ एक लूप बैक कनेक्टेड था, ये आईपी क्या थी 12.1, ये आईपी क्या थी 12.2 और ये लूप बैक क्या था 2.2.2.2। डन। अब R1 क्या इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है अपने डेटाबेस में, लिंक कनेक्टेड टू अ स्टब नेटवर्क। स्टब नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जिस नेटवर्क पे कोई नेबर रीचेबल नहीं है। जिस नेटवर्क पे कोई नेबर रीचेबल नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो, लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर, कैसा लिंक है पॉइंट टू पॉइंट। नेबर की राउटर आईडी क्या है 2.2.2.2। मेरे अपने R1 का डेटाबेस है, समझ में आ रहा है ना। मेरे अपने इंटरफेस की आईपी क्या है 12.1। इस पर्टिकुलर इंटरफेस की मीट्रिक क्या है 64। इस पर्टिकुलर लूप बैक की मीट्रिक क्या है 1। कोई प्रॉब्लम। अब लिंक कनेक्टेड टू एक और नेटवर्क कनेक्टेड है मुझसे, कौन सा 12.0.0.0/8 और इसकी भी मीट्रिक क्या है 64। इसकी भी मीट्रिक क्या 64। दिस थिंग इज क्लियर। कितने डेटाबेसेस हो गए गाइस 1 2 और 3। तो लिंक काउंट क्या हो गया मेरा, लिंक काउंट क्या हो गया 3। क्या हो गया 3। अब आपको पता क्या लगेगा, लिंक काउंट का तो मतलब ये होता होगा कि नंबर ऑफ लिंक कितने कनेक्टेड है। लिंक काउंट का मतलब तो क्या होता होगा, नंबर ऑफ लिंक कितने कनेक्टेड है। और आपको दिख रहा होगा कि R1 से तो यार 2 लिंक कनेक्टेड है। एग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सीरियल लिंक है। कौन सा लिंक है, सीरियल लिंक को हमेशा मैं 2 काउंट करता हूं। कितने काउंट करता हूं 2। क्यों, रीजन, सीरियल लिंक एक्चुअली 2 इंफॉर्मेशन देता है। पहली, कौन सा नेटवर्क चल रहा है उस पर, ठीक है जी। दूसरी, कौन सा नेबर रीचेबल है उस पर, कौन सा नेबर रीचेबल है। तो यही इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो तो पहले बता रहा है लिंक कनेक्टेड टू स्टब नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है, ये पर्टिकुलर नेटवर्क है। और दूसरी इंफॉर्मेशन लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर, कैसा लिंक है पॉइंट टू पॉइंट और नेबर की राउटर आईडी क्या है। दिस थिंग इज क्लियर। और सिमिलर वे में डेटाबेस किसने बनाया R2 ने। किसने बनाया R2 ने। पहली इंफॉर्मेशन पढ़ो, लिंक कनेक्टेड टू स्टब नेटवर्क, इससे कनेक्टेड है लिंक, इसकी मीट्रिक क्या है 1। दूसरा क्या कह रहा है, लिंक कनेक्टेड टू दूसरे राउटर से भी लिंक कनेक्टेड है, ठीक है जी। नेबर की राउटर आईडी क्या है 1.1.1। अपने इंटरफेस की आईपी क्या है 12.2। इस इंटरफेस की मीट्रिक क्या है 64। डन। उसके बाद एक 12 के नेटवर्क से भी लिंक कनेक्टेड है और उसकी मीट्रिक भी क्या है 64। तो यहां भी देखो सीरियल लिंक से कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है 2। एक तो उस पर नेटवर्क कौन सा चल रहा है और दूसरी इंफॉर्मेशन उससे नेबर रीचेबल कौन सा। एग्री। तो R1 ने अपना डेटाबेस बनाया, R2 ने अपना डेटाबेस बनाया, इसको बोलते हैं फुल डेटाबेस। तो डिफरेंस क्लियर हुआ DBD में और फुल डेटाबेस में। ये आपका फुल डेटाबेस है जो कौन से पैकेट में जाता है, लिंक स्टेट अपडेट में। किस में जाता है, लिंक स्टेट अपडेट में, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट समझ लीजिए, क्या चीज, थर्ड वाला, ये वाला सर, ये बीच के नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब OSPF क्रिएट करेंगे, जब OSPF में प्रोसेस आईडी देंगे, राउटर प्रोसेस आईडी, उसके बाद ये जनरेट होगा या जब मैं राउटर पे राउटर OSPF 1 लिखूंगा ना और कोई भी एक नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूंगा OSPF में, तभी राउटर टाइप 1 LS से बना लेगा। और आप जैसे जैसे उस राउटर पे नेटवर्क ऐड करते जाओगे टाइप 1 LS में, जो नेटवर्क्स की क्वांटिटी है, लिंक बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। जो मुझे लगा था कंफ्यूजन बीच में सुन के वाला, मुझे लगा था जब से 1.1.1 है वो अपनी राउटर आईडी वो ये बता रहा है कि अगले की राउटर आईडी क्या है, कौन सा नेबर नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब नेबर कनेक्टेड है, नेबर नेटवर्क्स में बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। तो जब नेबर नेटवर्क से एडवर्टाइज करेगा वो बाकी के लिंक्स एडवर्टाइज करेगा। अगर खाली 2 राउटर्स कनेक्टेड है और उसमें एक ही है तो हाईएस्ट राउटर आईडी थी वो बता रहा है कि वो बगल वाला कनेक्टेड है, मतलब ये ना। देखो यार, अब लेट्स से मेरे 2 नेबर होते, तो मैं 2 नेबर की इंफॉर्मेशन दिखाता है यहाँ पे। हाईएस्ट वाईएस्ट का कोई पंगा नहीं है राउटर आईडी का, जितने नेबर होंगे उतने दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये फुल डेटाबेस था। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ मैं आपको समझा रहा था मास्टर और स्लेव। तो ये अपना DBD भेजेगा। अब ये क्या भेज देगा, एक लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, अगर ये इसको डेटाबेस चाहिए होगा तो। अगर
इसको चाहिए होगा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा, ये क्या भेजेगा, लिंक स्टेट अपडेट। ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है गाइस, कौन सी स्टेट चल रही है, एक्सचेंज। ये जो डीबीडी एक्सचेंज होने थे ये सिर्फ कौन सी स्टेट में एक्सचेंज होते हैं, एक्स स्टार्ट में। कौन से स्टेट में एक्सचेंज होते हैं, एक्स स्टार्ट में। उसके बाद ये डीबीडी एक्सचेंज हो गए, LSR से, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट से, ठीक है जी। एक्सचेंज में आ गए, इसने लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजा, इसने लिंक स्टेट अपडेट भेज दिया। ये क्या भेजेगा अब, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, हाँ भाई मुझे तुम्हारा अपडेट मिल गया, फाइन जी। उसके बाद स्टेट क्या आएगी, लोडिंग। अब ये बंदा क्या भेजेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। ये बंदा क्या भेजेगा, लिंक स्टेट अपडेट। और ये बंदा क्या भेजेगा, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद स्टेट क्या आ जाएगी गाइस, फुल का मतलब क्या फॉर्म हो चुकी है, एडजेसेंसी। क्या फॉर्म हो चुकी है, ऑल डेटाबेस हैज बीन एक्सचेंज्ड, ठीक है जी। और सबके लिए एक्नॉलेजमेंट भी आ चुकी है। याद रखना अगर किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो मैं उसके लिए 5 सेकंड का वेट करता हूँ। कितनी देर का, 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद उस डेटाबेस को रीट्रांसमिट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रीट्रांसमिट। चलें जी आगे। रिक्वेस्ट जनरेट को मास्टर के लिए करेगा, दोनों को करनी पड़ेगी यार, दोनों को एक दूसरे का डेटाबेस चाहिए। मास्टर और स्लेव तो सिर्फ ये बता रहे हैं पहले कौन करेगा, पहले स्लेव करेगा। दिखाता हूं मैं आपको। हटा दिया मैंने OSPF यहां से। तो ये तो प्रोसेस आईडी है ना यार, दिस इज नॉट, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये कभी हेलो पैकेट में फॉरवर्ड नहीं होती, ये कभी भी किसी भी पैकेट में फॉरवर्ड नहीं होती। ये आपको दिख रहा है, डेट टाइमर डाउन जाता हुआ। गई नेबरशिप, डन। दोनों तरफ से नेबरशिप गायब, कोई नेबरशिप नहीं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेबरशिप। देखो जी, R2 पे मैंने क्या किया, IP OSPF2 एरिया, हो चुका है सारा प्रोसेस। दिख रहा है आपको यहाँ, देखो पहले R1 ने हेलो भेजी, हेलो दिख रही है। सोर्स में क्या है, एग्जिट इंटरफेस की IP, डेस्टिनेशन में मल्टीकास्ट एड्रेस। यहां भी देख सकते हो आपकी हेलो क्या होगी, प्रायोरिटाइज। क्या होगी, प्रायोरिटाइज। क्या प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है, EIG OSPF 89, TTL कितना है, 1। देखो OSPF हेडर में ऑथेंटिकेशन इनबिल्ट है। क्या है, ऑथेंटिकेशन इनबिल्ट। बाय डिफॉल्ट कौन सी ऑथेंटिकेशन यूज करता है, नल। याद रखना दोनों तरफ ऑथेंटिकेशन मैच करनी चाहिए, तभी नेबरशिप बनेगी। राउटर आईडी क्या है, एरिया आईडी क्या है, किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है, डॉटेड डेसिमल्स में। किसमें, जिस वे में आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, IP एड्रेस को। याद रखना एरिया आईडी भी 32 बिट आईडी होती है। क्या होती है, 32 बिट आईडी। OSPF हेलो पैकेट में सबसे पहली चीज क्या है, नेटमास्क। उसके बाद क्या आ रहा है, हेलो इंटरवल। उसके बाद क्या आ रहा है, डेट इंटरवल। प्रायोरिटी की बात अभी हम नहीं कर रहे। DR और BDR इस लिंक पे कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये कौन सा लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट। बात करेंगे DBDs
डीबीडीज की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, ये LSDB रीसिंक्रोनाइजेशन फ्लैग होता है। ये कब सेट करते हैं हम? जब हमें डेटाबेस को रीसिंक करना होता है। हेलो, ये बेसिकली जो LSDB रीसिंक्रोनाइजेशन है यार, ये ऊब का पार्ट है, आउट ऑफ बॉक्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें डिस्कस नहीं करना है इसके बारे में। फाइन। अब देखो, R1 ने हेलो भेजी, R2 ने भी हेलो भेजी, हेलो पैरामीटर मैच हो गए, स्टेट आ गई 2 वे, आ गई 2 वे के बाद सबसे पहले R2 ने क्या भेजा? देखो DVD। R2 ने DVD भेजा, DVD में OSPF हेडर सेम है। ठीक है जी, कौन सा हेडर आ गया? डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। देखो सबसे पहली चीज क्या है इस पे? MTU। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है यार, अब तक हमने ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा जो MTU को मैच करता हो। ठीक है, लेकिन OSPF तो MTU को भी क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। क्या रीजन है? देखो यार, देयर कैन बी अ चांस कि मेरा डेटाबेस बहुत बड़ा हो। एग्री? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स से मेरा MTU 1500 है, आपका 1400 है। ठीक है, अब मेरा डेटाबेस बहुत बड़ा होगा। लेट्स से मेरा डेटाबेस 4 MB का है, 5 MB का। फाइन, मैं उसको 1500 बाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लूंगा। मैंने उसको 1500 बाइट के 3 वो बना लिए। मैं कितना बड़ा भेजूंगा? 1500 का। आपका कितना MTU है? 1400। आप तो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा? फ्रेगमेंट। क्या करना पड़ेगा? फ्रेगमेंट। तो डेटाबेस की कभी भी फ्रेगमेंटेशन ना हो, इसलिए रूल क्या बनाया गया कि दोनों तरफ MTU क्या रखना है आपको? सेम, कि जितना बड़ा मैं भेजूं उतना बड़ा सामने वाला एक्सेप्ट भी कर सके। एक नॉर्मल सी बात। वरना क्या होता है यार, डेटाबेस का साइज कई बार इतना बढ़ जाता है। लेट्स से डेटाबेस का साइज हो गया 20 MB। फाइन, मैं उसको फ्रेगमेंट करके भेज रहा हूं। मैं अपने एंड से 1500 बाइट का भेज रहा हूं, सामने वाले ने 1200 सेट किया हुआ। ठीक है जी, उससे कई बार क्या होता है, आउट ऑफ ऑर्डर भी चला जाता है डेटाबेस। ठीक है जी, इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने कंडीशन रखी है कि OSPF के केस में MTU दोनों तरफ क्या करना चाहिए? मैच। कि जितना बड़ा डेटाबेस मैं भेजूंगा उतना बड़ा सामने वाला एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है जी, उसके बाद हाँ, सबसे पहले कौन से बिट सेट है? ये देखो, मैं बोल रहा था ना, रीसिंक बिट इज नॉट ऊब, आउट ऑफ बॉक्स। ठीक है जी, ये है एक टाइमर है, ये यहाँ दिखता है आपको, अगर आपने कभी देखना हो तो। हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। CCI वर्जन 4 का पार्ट था ये। दिख रहा है? 40 मिनट का टाइमर होता है। देखो जी, इनिट बिट इज सेट। इनिट बिट का मतलब है DBD एक्सचेंज प्रोसेस को इनिशियलाइज कौन कर रहा है? R2। मोर बिट इज सेट। मोर बिट का मतलब है कि अभी मैं ऑल DBDs भी सेंड करूंगा। ये मेरा लास्ट DBD नहीं है। अगर ये लास्ट DBD होगा तो बिट क्या हो जाएगी? 0। ये लास्ट DBD होगा तो बिट क्या हो जाएगी? 0। अगला, मास्टर और स्लेव बिट भी सेट है। इसका मतलब ये राउटर अपने आप को क्या बोल रहा है? मास्टर। क्या बोल रहा है? मास्टर। अगर ये बिट 0 होती तो इसका मतलब ये अपने आप को क्या बोल रहा होता? स्लेव। डन। तो R2 ने अपने आप को मास्टर बोला और R2 ने अपना सीक्वेंस नंबर क्या फॉरवर्ड किया? 4054। अब R1 ने अपना DBD भेजा। देखो, R1 ने अपना DBD भेजा, सेम कहानी है, अपना MTU भेज रहा है। साथ ही साथ आपने डेटाबेस प्रोसेस को इनिशियलाइज कर रहा है। क्या कह रहा है? मोर बिट। मोर बिट का मतलब अभी और मैं DBDs भी भेजूंगा और उसके बाद अपने आप को ही क्या कह रहा है? मास्टर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, R1 ने R2 को DBD भेज दिया, R2 ने R1 को भेज दिया, जिससे R1 को पता चल गया भाई मेरी राउटर आईडी छोटी है, मतलब मैं कौन बन गया हूं? स्लेव बन गया हूं। देखो, अब R1 को खोल लो दोबारा। R1 क्या कह रहा है? R1 ने रिप्लाई किसके सीक्वेंस नंबर से कर दिया? किसके सीक्वेंस नंबर से कर दिया? किसके सीक्वेंस नंबर से किया? मास्टर के। कर दिया। अपने आप को क्या बता दिया? स्लेव। और मोर बिट भी क्या कर दी? सेट। मोर बिट का मतलब अभी मैं ऑल DBDs भी भेजूंगा और साथ ही साथ क्या भेज दिए? LSA हेडर देख रहे हैं? तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शंस। क्या भेज दी? डेटाबेस
डिस्क्रिप्शन, हाँ भाई मेरे पास ये डेटाबेस है। कौन से बोल रहा है मेरे पास ये डेटाबेस है भाई, तुझे चाहिए? कोई प्रॉब्लम? देखो LSHB आ रही है कितनी, 30 सेकेंड। लिंक स्टेट आईडी क्या आ रही है, 1.1.1। एडवर्टाइजिंग राउटर क्या आ रहा है, 1.1.1। सीक्वेंस नंबर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। दिखाऊं क्या? यही तो दिखाया था आपको सीक्वेंस और सीक्वेंस नंबर दोनों में डिफरेंस क्या है? यार। वो डेटाबेस डिस्क्रिप्टर का सीक्वेंस नंबर है और ये एक्चुअल डेटाबेस का सीक्वेंस नंबर है। यार देखो अभी मैं डीबीडी एक्सचेंज कर रहा हूं आपके साथ, वो डीबीडी पैकेट का सीक्वेंस नंबर है, ठीक है जी। और वो सीक्वेंस नंबर है जो मेरे डेटाबेस का है, जब मैं आपको LS अपडेट भेजूंगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई? इसके बाद डेटाबेस तो R2 का भी पड़ा है ना, आपको दिख रहा है? क्यों पड़ा R2 का डेटाबेस? क्योंकि R1 और R2 नेबर थे ना, नेबरशिप डाउन होती है, उन्होंने डेटाबेस तो फ्लश नहीं किया। दिस थिंग इज क्लियर। अब R2 ने R1 को डीबीडी भेजा, R2 ने क्या डीबीडी भेजा, देखो इधर देखो, R2 भी कह रहा है मेरे पास तो डेटाबेस पहले से ही पड़ा है, एग्री? आ जाना भाई। अब R1 ने क्या भेज दी, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। ये देखो रिक्वेस्ट किसके लिए भेजी है, R1 क्या कह रहा है कि मुझे कौन सा डेटाबेस चाहिए, 2.2. ये वाला डेटाबेस चाहिए मुझे, ठीक है जी। अब R2 अपना क्या भेज देगा, ये देखो R2 अपडेट भेज रहा है। अपडेट में देखो अपडेट पैकेट है, अपडेट पैकेट में देखो फुल डेटाबेस जा रहा है पूरा डेटाबेस, जैसा मैंने आपको दिखाया था। यहाँ वेरीफाई कर सकते हो आप अगर है कहीं तो। ये डेटाबेस है किसका, ये R2 का। ये पूरे का पूरा डेटाबेस जाएगा इस बार, दिखाऊं हेडर में, चेक करो, चेक कर सकते हो आप, पूरे का पूरा क्या जा रहा है, डेटाबेस। दिख रहा है भाई? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। तो पूरे का पूरा डेटाबेस चला गया। इधर देखो, अब यहाँ आ जाओ वापस। ऐसे ही अब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट के लिए अपडेट जाएगा, अपडेट जाने के बाद दोनों क्या दे देंगे एक दूसरे को, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में देखो क्या है, एक्नॉलेजमेंट पता है एक्चुअली क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से R1 ने R2 को क्या भेजा, एक अपडेट। क्या भेजा, एक अपडेट, फाइन। अब R2 को क्या देनी है, एक एक्नॉलेजमेंट, एग्री। अब R2 क्या करेगा, ध्यान से सुनो इस बात को। R2 जो अपडेट आया था ना, इस अपडेट में से ना एक्चुअल डेटाबेस रिमूव कर देगा। एक्चुअल डेटाबेस क्या कर देगा, रिमूव, और इसी सेम अपडेट को वापस भेज देगा। मैंने आपको डीबीडी और फुल डेटाबेस में डिफरेंस बताया था, डीबीडी और किसमें, फुल डेटाबेस में। तो एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट में क्या जाता है आपका, डीबीडी वाली इंफॉर्मेशन, कि हाँ भाई ये डेटाबेस मुझे रिसीव हो गया। दिस थिंग इज क्लियर। इस तरह से देखोगे ना कभी आप एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ये रहा, कौन सा पैकेट है, एक्नॉलेजमेंट, यही तो जा रही है इंफॉर्मेशन। हाँ भाई ये लिंक स्टेट आईडी, ये एडवर्टाइजिंग राउटर, ये वाला LS से मुझे रिसीव हो गया, ठीक है जी। पूरा डेटाबेस नहीं भेजता, उसका डीबीडी भेज देता है, हाँ भाई ये डेटाबेस मुझे रिसीव हो गया, फाइन। और भी दिखा सकता हूं आपको इसमें चीजें। R2 ने अपडेट भेजा था, R2 दोबारा अपडेट भेज रहा है, दिखा देता हूं। R1 भी भेज रहा होगा अपडेट वापस, तो एक मिनट दिखाता हूं आपको। R1 अपना अपडेट भेज रहा है, देखो 12.0.0.1। कौन सा अपडेट भेज रहा है, लिंक कनेक्टेड टू 1.1.1.1, लिंक कनेक्टेड टू 12.0.0.0। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से दोनों राउटर क्या एक्सचेंज कर लेंगे अपने अपने अपडेट्स, फाइन। अपडेट एक्सचेंज करने के बाद ये नॉर्मली अब हेलो एक्सचेंज करते रहेंगे, फाइन। इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, नेबरशिप, एडजेसेंसी, फाइन। इधर देखो, अब जितनी बार टोपोलॉजी चेंज होगा, जितनी बार क्या होगा,
टोपोलॉजी चेंज, लुक हियर, डू शो IP OSPF डेटा। R1 का डेटाबेस बना हुआ है, कितनी देर हो गई R1 के डेटाबेस को बने? 780 सेकेंड। ठीक है जी। लिंक आउट का मतलब पता है सबको? चेकसम का मतलब पता है सबको क्या होता है? चेकसम इज यूज्ड फॉर डेटा इंटीग्रिटी, सॉरी हेडर इंटीग्रिटी, कि OSPF हेडर में रास्ते में कहीं भी मैनिपुलेशन नहीं हुई। बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस नंबर क्या है? 9। ठीक है जी। याद रखना, जैसे जैसे आप एक नया नेटवर्क OSPF में ऐड करते जाओगे, लेट्स से मैंने एक और नेटवर्क ऐड कर दिया, डन, IP OSPF 1, एरिया कौन सा डाल दिया? 100। एक और नेटवर्क ऐड किया मैंने OSPF में, जैसे ही मैं नेटवर्क ऐड करूंगा ये राउटर अपना डेटाबेस दोबारा बनाएगा, बना लिया दोबारा, और दोबारा ही क्या जाएगा? एक अपडेट। और OSPF में याद रखना हमेशा कि अपडेट फुल जाता है। अपडेट कैसे जाता है? फुल। दिस थिंग इज क्लियर। इसका मतलब जैसे ही R1 ने अपना डेटाबेस दोबारा बनाया, पूरा डेटाबेस दोबारा किसको दिया? R2 को। दोबारा किसको दिया? R2 को। R2 ने क्या दी होगी फिर? एक एक्नॉलेजमेंट, हाँ भाई मुझे तेरा डेटाबेस मिल गया। याद रखना एक चीज और, जिस सीक्वेंस नंबर पे मैं अपडेट भेजूंगा उसी सेम सीक्वेंस नंबर पे मेरे पास क्या आएगी? एक्नॉलेजमेंट। क्या आएगी मेरे पास? एक एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी। तो सीक्वेंस नंबर हम यूज करते हैं OSPF में किस लिए? लूप प्रिवेंशन के लिए। दिख रहा है आपको सीक्वेंस नंबर क्या है? A, R2 पर देखो सीक्वेंस नंबर, यहां भी क्या है? A। डन जी। लेट्स से मैं R2 पे भी एक नेटवर्क ऐड कर देता हूं, डन। IP OSPF 2, एरिया कौन सा चला दिया यहाँ? 100। तो R2 भी अपना डेटाबेस दोबारा बनाएगा, दिख गया आपको? दोबारा बना लिया, सीक्वेंस नंबर भी इंक्रीमेंट कर दिया, एक अपडेट भेजेगा R1 को। R1 के बाद चलो, R1 के पास आ गया दोबारा डेटाबेस। R1 ने क्या दे दी होगी? एक्नॉलेजमेंट, एंड एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो फॉरवर्डेड विद सेम सीक्वेंस नंबर। इस चीज में कोई प्रॉब्लम? अब डेटाबेस एक्सचेंज होने के बाद OSPF क्या करता है? SPF चलाता है इस डेटाबेस पे। क्या चलाता है? SPF। देखो SPF कैसे चेक करते हैं। क्या बोल रहा है? SPF एग्जीक्यूटेड कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। अब ध्यान देना यहां से, यहां पे मैंने ना एक लूप बैक को डाउन कर दिया। पहले मैंने ऐड किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं? डाउन किया। फिर R1 ने डेटाबेस दोबारा बनाया और अपडेट किसको दिया? R2। SPF भी तो दोबारा चलानी पड़ी, क्योंकि टोपोलॉजी में क्या आया? चेंज। देखो पहले ना मैंने सोच रखा था कि मेरे से पहले रहीजा जी कनेक्टेड है, फिर आप कनेक्टेड हो, आपसे बाली कनेक्टेड है। अब बाली डाउन हो गया, तो यार जो रूट्स बाली से मिल रहे थे वो मेरे को अपनी टोपोलॉजी टेबल से निकालने पड़ेंगे, अपनी राउटिंग टेबल से निकालने पड़ेंगे। निकालने के लिए मुझे दोबारा SPF भी तो चलानी पड़ेगी नए डेटाबेस पे। एग्री? ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। चलें जी आगे। अब देखो जी दूसरी कहानी। लेट्स से R1 है, ये कौन है? R2। फाइन। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना कि यार SPF का मतलब क्या है एक्चुअल? व्हाट डू यू मीन बाय SPF? SPF का मतलब होता है ट्री बनाना। क्या बनाना? एक ट्री। चेक करना भाई मेरे को मेरा नेबर कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है और उन नेटवर्क तक जाने के लिए कॉस्ट क्या है। ठीक है जी, ये मतलब होता है SPF का। ठीक है जी। तो R1 क्या बनाएगा? अपनी राउटिंग टेबल। तो मैं दिखा देता हूं कैसे बनाएगा। देखो इधर, शो IP OSPF डेटाबेस, तो दिख रहा है आपको डेटाबेस? शो IP OSPF डेटाबेस कौन सा देखना चाहता हूं मैं? राउटर का मतलब है टाइप 1 LSA देखना चाहता हूं मैं। कौन सा LSA देखना चाहता हूं? टाइप 1। और टाइप 1 LSA में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी बता देता हूं मैं आपको। एक राउटर बोलता है कि भाई मुझसे नंबर ऑफ लिंक्स कितने कनेक्टेड हैं, उन लिंक्स पे नेटवर्क कौन से चल रहे हैं, उन लिंक्स पे मास्क क्या डिफाइंड है, उन लिंक्स की कॉस्ट क्या है, और उन लिंक से नेबर रीचेबल
कितने हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन से एलएसए में होती है? राउटर एलएसए में। कौन से एलएसए में होती है? राउटर एलएसए में। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 1.1.1. ये मेरा अपना डेटाबेस है। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 2.2.2.2. ये किसका डेटाबेस है? R2 का। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ठीक है ना जी। एक डेटाबेस किसके? R1 का, दूसरा डेटाबेस किसके? R2 का। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब ध्यान दो, मैं R1 पे बैठा हूं और मैंने R2 का डेटाबेस ओपन कर लिया। ठीक है, R1 को पता है कि उसका नेबर कौन है? R2। एग्री? R1 को पता है ना उसका नेबर कौन है? R2। R1 R2 का डेटाबेस देखेगा। R1 ने देखा कि यार R2 पे तो एक नेटवर्क कनेक्टेड है, कौन सा? 2.2.2.2, जिसका मास्क क्या है? 32, जिसकी कॉस्ट क्या है? 1। तो R1 ने क्या किया? इस नेटवर्क को अपने राउटिंग टेबल में डाल दिया। किस में डाल लिया? अपने रिब में। देखो, डाल दिया 2.2.2/32 को। ठीक है जी। रूट टाइप क्या है? इंट्रा एरिया। सेम एरिया का मेंबर है नेटवर्क। एग्री? उस तक जाने के लिए कॉस्ट क्या है? 65 कैसे है? देखो अब ध्यान से। R1 ने देखा उस पर्टिकुलर नेटवर्क की कॉस्ट क्या है? 1। और मेरे अपने इंटरफेस की कॉस्ट क्या है? 64। क्या कॉस्ट है मेरे अपने इंटरफेस की? मेरे अपने इंटरफेस की कॉस्ट क्या है? 64। 64 + 1 65। ऐसे कॉस्ट ऐड होती है अगर आपको समझना है तो। लेट्स से ये नेटवर्क है, यहाँ 2.2.2.2 डन। और R1 का इंटरफेस ये है। और R1 क्या बना रहा है? अपनी राउटिंग टेबल, या फिर आप बोल सकते हो क्या बना रहा है? अपना रिब। तो कॉस्ट ऐड कैसे होगी? ये अपडेट इसके पास आएगा, R1 के पास। एग्री? तो R1 हमेशा रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट को क्या करेगा गाइस? ऐड करेगा। ठीक है जी। तो इसके ऊपर इंटरफेस की कॉस्ट क्या है? 64। 64 + 1 कितना हो जाएगा? 60। कोई प्रॉब्लम? ये देखो आगे, देखो R1 पे शो आईपी ओएसपीएफ। R1 को पता चल गया भाई 2 का नेटवर्क है और 2.2.2 भी है, जिस तक जाने की कॉस्ट क्या है? उसे पता चला उससे कनेक्टेड 1.1.1 भी है, बट उससे क्या है? वो डायरेक्टली कनेक्टेड। और 12 का नेटवर्क भी है, वो उससे क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। इसका मतलब ये दोनों नेटवर्क वाया ओएसपीएफ राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करने हैं। सिर्फ कौन से नेटवर्क्स करने हैं? 2.2.2 और 2.2.1। ये बात समझ में आई? R1 ने क्या किया? ये देखो यार, R1 ने क्या किया? R1 के पास अपना भी डेटाबेस था, R2 का भी डेटाबेस था। तो R1 ने देखा भाई हाँ भाई मेरे से ये नेटवर्क रीचेबल है, R2 के वाया ये नेटवर्क रीचेबल है। देख लिया। उसके बाद उसे पता चला मुझे कौन से नेटवर्क अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने और कौन से नेटवर्क अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करने। तो उससे क्या पता चला कि 1.1.1 का नेटवर्क क्या है? उससे डायरेक्टली कनेक्टेड। इसका मतलब ये वाला नेटवर्क उसे वाया ओएसपीएफ राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करना। और 12 का नेटवर्क भी क्या है? उससे डायरेक्टली कनेक्टेड। ये वाला नेटवर्क भी वाया ओएसपीएफ उसे राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करना। पर ये वाले दोनों नेटवर्क तो कौन दे रहा है उसको? R2। ये वाला नेटवर्क उसे राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना। ठीक है जी। तो राउटिंग टेबल देखो अब कौन से नेटवर्क आ गए? 2.2.2.1 और 2.2.2.2 दोनों आ गए। मतलब ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको करता ही नहीं है, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल भी नहीं करता। ठीक है जी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैं कनेक्टेड हूँ इनसे, ये कनेक्टेड है आपसे। फाइन। मेरे पास भी एक लूप बैक है, इनके पास भी एक लूप बैक है, आपके पास भी एक लूप बैक है, हमारे बीच में भी एक शेयर्ड सेगमेंट है। फाइन। आपने अपना डेटाबेस मुझे दिया, आपने भी अपना डेटाबेस मुझे दिया, मैं अपनी राउटिंग टेबल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं किसका नेटवर्क देखूंगा? अपने। मेरे से एक नेटवर्क ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। उसके बाद मुझे पता चला मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, फिर पता चला आपसे एक लूप बैक भी कनेक्टेड है, फिर पता चला आपसे एक और नेबर भी कनेक्टेड है और उससे भी एक और लूप बैक कनेक्टेड है। अब मेरे को वाया ओएसपीएफ कौन से राउट डालने पड़ेंगे राउटिंग टेबल में जो मुझे ओएसपीएफ से लग हो रहा है? इनका लूप बैक, एक आपका शेयर्ड सेगमेंट, एक आपका लूप बैक। बस मेरे को अपने नेटवर्क अपनी राउटिंग टेबल में वाया ओएसपीएफ डालने की जरूरत नहीं है। यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये देखो, तभी ओएसपीएफ क्या बनाता है? पहले अपनी रिब बनाता है। ओएसपीएफ क्या बनाता है?
शो आईपी ओएसपीएफ रिप। ओएसपीएफ ने अपनी रिप बनाई है पहले। ओएसपीएफ का राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, ओएसपीएफ डिसाइड करेगा कि मेरे को इन सारे नेटवर्क्स में से कौन से नेटवर्क को ग्लोबल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना है, कौन से नेटवर्क्स को करना है, सिर्फ इसको और इसको। दिस थिंग इज क्लियर। तो इस तरह से राउटर ग्राफ बनाते हैं, और एक ग्राफ बनाने का मतलब ही क्या होता है, एसपीएफ चलाना है। क्या चलाना? अब मैं कह रहा हूं ना, जितनी बार राउटर एसपीएफ चला रहा है मतलब ये टेबल राउटर दोबारा बना रहा है। ये टेबल राउटर दोबारा बनाएगा, उतनी बार एसपीएफ चलेगी। चलो बना के दिखाता हूं। मैंने क्या किया, लेट्स से एक लूप बैक ऐड कर दिया। चलो पहले ऐसे चेक कर लेते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ सेक्शन कितनी बार एसपीएफ चली हुई है? 12 बार। अब मैंने क्या किया देखो, इंटरफेस लूपबैक 2 को क्या कर दिया, नो शट। ठीक है, नो शट करता ही पहले मैंने कौन सी कमांड चलाई, ध्यान दो इधर, रिब। मेरे रिब में नेटवर्क ऐड हुआ, आपके सामने है ना। रिब में पहले 1.1.2 था, मेरे रिब में ऐड हुआ, रिब में ऐड हुआ, जिसकी वजह से क्या चली गाइस, क्या चली, एसपीएफ चली, क्योंकि नेटवर्क ऐड हुआ ना। मैंने अपडेट बनाया, सामने वाले को दिया, टोपोलॉजी में चेंज आया, सामने वाले को भी क्या चलानी पड़ेगी, एसपीएफ। सामने वाले को भी अपनी ट्री दोबारा बनानी पड़ेगी ना। लेट्स से अब हम तीनों कनेक्टेड है। बाली एक बार बोलता है भाई एक नेटवर्क डाउन हो गया, तो आपको भी वो नेटवर्क अपने रिप से रिमूव करना है, मुझे भी रिप से रिमूव करना है। पहले ओएसपीएफ रिप से रिमूव होगा, फिर कहां से रिमूव होगा, राउटिंग टेबल से। पहले बनता भी क्या है, ओएसपीएफ रिप, पहले रिमूव भी कहां से होता है, ओएसपीएफ से। एक बात बताओ, राउटिंग टेबल से ओएसपीएफ है, ओएसपीएफ से राउटिंग टेबल है? ओएसपीएफ से राउटिंग टेबल है, तो चेंज आएगा पहले पता किसको चलेगा, ओएसपीएफ को, तभी तो राउटिंग टेबल से जाएगा। ये कहानी मैं आपको समझा रहा हूं। तो यार ये कुछ बहुत ही ज्यादा बेसिक बातें हैं, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ बातें हैं जो हम ओएसपीएफ के बारे में कर रहे हैं भाई, कि भाई एसपीएफ कैसे काम करती है ओएसपीएफ में। तो ये मेरा कंसर्न था बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के लिए कि ओएसपीएफ कैसे काम करेगा। अगला कंसर्न क्या है मेरा कि ईथरनेट लिंक्स पे ओएसपीएफ कैसे काम करता है। हाँ वही ब्रेक ले लें। तो अब मुद्दा यार, हाँ जी हाँ जी, अब मुद्दा क्या है यार, लेट्स से मैं अब R1 और R2 को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, एक्सप्रेस से। मैंने बताया यार यहाँ पे 2 राउटर भी कनेक्ट हो सकते हैं और मोर देन 2 राउटर को भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। एग्री? अब देखो यार ओएसपीएफ को पता है कि एक ईथरनेट लिंक पे मोर देन 2 राउटर भी कनेक्ट कर सकता हूं मैं। ठीक है जी। तो इस बार जो ओएसपीएफ का नेबरशिप बनाने का तरीका होगा और डेटाबेस एक्सचेंज करने का तरीका होगा वो अलग होगा। अब आप पूछोगे क्यों? पहला रीजन आता है क्यों। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहा हूं इसी पॉइंट से। ठीक है जी, देखो लेट्स से मैं कहता हूं ये कनेक्टिविटी है कुछ, लेट्स से, तो ध्यान से समझना अब। ठीक है, अब इस राउटर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। R1 क्या करेगा, सबसे पहले हेलो मैसेज भेजेगा नेबरशिप बनाने के लिए। हेलो मल्टीकास्ट होगी, स्विच मल्टीकास्ट को समझता नहीं है तो क्या करेगा, ब्रॉड का इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, तीनों के पास गई। अब R1 को पता चल गया कितने नेबर है, 3। R1 3 नेबर के साथ 2 वे स्टेट में आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं, याद रखना, ऐसा होगा नहीं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं अगर ये होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी। एग्री? तभी ओएसपीएफ को डिफरेंट तरीके से क्या करना पड़ता है, बिहेव। अभी मैं नॉर्मल वे लेके चल रहा हूं। ठीक है जी। सर ये कैसे आपने R3 दो साइड में कैसे किया? R4 है यार, गलती से लिखा गया।
ठीक है जी। अब R1 क्या करेगा, अपना डेटाबेस भेजेगा, एग्री। डेटाबेस R3 के पास भी जाएगा, 4 के पास भी और 2 के पास भी, एग्री। अब R3 को एक डेटाबेस मिला है अपने एक नेबर से, R3 अपने बाकी नेबर्स को भी देना चाहेगा, वो सेम डेटाबेस को वापस फ्लड कर देगा। तो सर जिस इंटरफेस से उसको डाटाबेस मिला उसी इंटरफेस से वो डाटाबेस को बाहर कैसे देगा? भाई स्प्लिट हॉरिजन थोड़ा ना होता है इसमें, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्प्लिट हॉरिजन। यस, स्प्लिट हॉरिजन जैसा कोई रूल नहीं होता OSPF में, ठीक है जी। मेरे को एक नेबर से डेटाबेस मिला, उसी सेम इंटरफेस पे दूसरा नेबर भी है, तो दूसरा नेबर को मैं डेटाबेस दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, बट विद सेम सीक्वेंस नंबर फॉरवर्ड करूंगा। क्या फॉरवर्ड करूंगा, बट विद सेम सीक्वेंस नंबर। अब होगा क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसा काम R1 ने अपना डेटाबेस भेज के किया, ले लो, R1 ने अपना डेटाबेस दिया, R3 को भी दे दिया, 4 को भी और 2 को भी। अब R3 देखेगा, हाँ भाई एक नेबर से डेटाबेस मिला, बाकी सब नेबर को देना है, दोबारा फ्लड कर देगा डेटाबेस सबके पास। तो R1 के पास अपने डेटाबेस की कॉपी पहुंच गई और सबके पास डुप्लीकेट कॉपी पहुंच गई, एग्री। R4 भी सेम काम करेगा और R2 भी सेम काम करेगा। इसका मतलब हर एक राउटर को मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी सेम डेटाबेस की। डेटाबेस फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। डेटाबेस फ्लडिंग क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बताया कि हर राउटर अपने टाइप 1 LSA में क्या इंफॉर्मेशन रखता है कि उससे कितने लिंक्स कनेक्टेड है और उन लिंक्स पे कौन कौन से नेबर रीचेबल है, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से एक स्विच के साथ n नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो हर राउटर अपने उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जिस पे n नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है, उस पे n-1 नेबर होंगे उसके। मैं क्या समझाना चाहता हूं, लेट्स से यहाँ पे 4 राउटर कनेक्टेड है, इस R1 के कितने नेबर होंगे, 4-1, 3 नेबर होंगे। अब हर राउटर उन 3 नेबर की इंफॉर्मेशन रखेगा अपने टाइप 1 LSA में, जिससे टाइप 1 LSA का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। पता है प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल, लेट्स से हम 5 राउटर, बीच में एक स्विच पड़ा हुआ, मैंने बोला भाई मेरा नेबर कौन है, शशि, बाली, हर्ष और रहेजा जी, 4 नेबर है मेरे। रहेजा जी ने इंफॉर्मेशन जनरेट की, उनका नेबर कौन है, हर्ष, बाली, शशि और पीयूष। 3 नेबर की इंफॉर्मेशन तो कॉमन ही है, लेकिन वो अलग अलग डेटाबेस में रहेगी। मेरे डेटाबेस में अलग है, इनके में अलग है। इसका मतलब सेम इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होगी बहुत बार। जो मेरा टाइप 1 LSA है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपके टाइप 1 LSA में भी है, आपके में भी है, आपके में भी है और आपके में भी है। 2 प्रॉब्लम होगी। अब एक तो मेरे टाइप 1 LSA का साइज बड़ा होता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ नेबर हैं जो लिंक पे वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और दूसरी बात जो डेटाबेस फ्लडिंग है वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले बनाया हमने टाइप 2 LSA। कौन सा LSA बनाया, टाइप 2 LSA, जो सिर्फ कौन से सेगमेंट पे जनरेट होता है, मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे। कौन से सेगमेंट पे जनरेट होता है, मल्टी एक्सेस सेगमेंट। अब देखो टाइप 2 LSA, सर मल्टी एक्सेस सेगमेंट बताएंगे जरा। मल्टी एक्सेस सेगमेंट का मतलब होता है ऐसा सेगमेंट जो स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है जी। अब टाइप 2 LSA में क्या इंफॉर्मेशन होती है, इधर देखो। क्या इंफॉर्मेशन है, लिस्ट ऑफ राउटर्स कनेक्टेड ऑन मल्टी एक्सेस सेगमेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें डाल दी मैंने, टाइप 2 LSA में। इसका मतलब अगर मैं फास्ट ईथरनेट लिंक की बात करूं, जब वहां पे टाइप 1 LSA जनरेट होगा तो वहां पे उस पर्टिकुलर लिंक से कितने नेबर रीचेबल है, ये इंफॉर्मेशन टाइप 1 LSA में नहीं होगी, किसमें होगी, टाइप 2 LSA। एग्री। अब लेट्स से 5 राउटर कनेक्टेड है और बीच में एक स्विच है। अब टाइप 1 LSA में मैंने इंफॉर्मेशन नहीं डाली कि भाई मेरे पर्टिकुलर इस इंटरफेस पे कितने नेबर कनेक्टेड है, मैंने कौन सा LSA में डाली, टाइप 2। अब देखो, अगर टाइप 2 मैं भी जनरेट करूंगा, आप भी जनरेट करोगे, आप भी जनरेट करोगे, आप भी जनरेट करोगे, आप भी जनरेट करोगे, सबके लिए लिस्ट ऑफ राउटर्स तो क्या है, सेम। सबके लिए लिस्ट ऑफ राउटर्स तो क्या है, मतलब सब दोबारा क्या जनरेट करेंगे, सेम इंफॉर्मेशन। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने कंसेप्ट बनाया DR का। किसका कंसेप्ट बनाया भाई, 5 में से एक ही राउटर टाइप 2 LSA को क्या करेगा, जनरेट। ठीक है।
अब एक राउटर जनरेट करेगा वही सबको देगा। इससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि भाई टाइप 2 एलएसए की मल्टीपल कॉपीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, लेकिन अभी भी एडजेसेंसी वाली प्रॉब्लम तो है। मैं अपना डेटाबेस सबको दूंगा और आप भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट बनाया, आप सारे एडजेसेंसी किससे फॉर्म करोगे, सिर्फ डीआर से। किससे फॉर्म करोगे, डीआर से। आपकी एडजेसेंसी किसके साथ है, मेरे साथ। आपके किसके साथ है, मेरे साथ। आपके किसके साथ है, मेरे साथ। आपके किसके साथ है, मेरे साथ। आप आपस में कभी डेटाबेस एक्सचेंज करोगे ही नहीं। एग्री? इससे प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व हुई समझो। जब भी आप लोग डेटाबेस फ्लडिंग करोगे किसको दोगे डेटाबेस, डीआर को। हाँ जी, मतलब डीआर ऐसे मतलब ये अब हब एंड स्पोक की तरह ही काम करेगा? नहीं, डीआर एक राउटर है, एक रोल है राउटर का, एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट। ठीक है, एक राउटर को हमने डीआर बना लिया। बेनिफिट है उसके कुछ, जैसे पहला बेनिफिट मैंने आपको बताया कि डेटाबेस फ्लडिंग नहीं होगी। ठीक है जी, सारे अपना डेटाबेस किसको देंगे, डीआर को। लेट्स से मैं डीआर बन गया, आपने अपना डेटाबेस अब किसको देना है, मेरे को। आप आपस में डेटाबेस एक्सचेंज नहीं कर सकते। डेटाबेस फ्लडिंग क्या हो गई, कम। नंबर ऑफ एडजेसेंसीज भी क्या हो गई, कम। क्यों हो गई, पहले आपके कितनी एडजेसेंसीज थी, 4। अब मैं डीआर बन गया, आपकी एडजेसेंसी कितनी है, सिर्फ 1। एग्री? तो मेरी डेटाबेस फ्लडिंग भी क्या हो गई, कम हो गई। साथ ही साथ मेरा टाइप 1 एलएसए का साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। क्योंकि टाइप 1 एलएसए में मैं अपने नेबर्स जो रीचेबल है इंटरफेस पे उनकी इंफॉर्मेशन रखी ना, उनकी इंफॉर्मेशन मैंने कौन से एलएसए में डाल दिया है, एलएसए 2 में। और एलएसए 2 कौन जनरेट कर रहा है, सिर्फ मैं। और किसको दे रहा हूं, सबको। किसको दे रहा हूं, सबको। तो नंबर ऑफ एडजेसेंसीज भी क्या हो गई, कम हो गई। डेटाबेस फ्लडिंग भी क्या हो गई, कम हो गई। और टाइप 1 एलएसए का साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब भी आप मल्टी एक्सेस सेगमेंट की बात करोगे, उस मल्टी एक्सेस सेगमेंट में क्या इलेक्ट होगा, एक डीआर। ठीक है जी, सारी एडजेसेंसी किससे फॉर्म करेंगे, डीआर से। एग्री? अब एक और बात, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका, ध्यान से समझना इस चीज को। लेट्स से भाई ये 1 है, ये स्विच लगा हुआ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। फाइन। अब मैंने बात करी, लेट्स से मैंने इस राउटर को क्या बना दिया, डीआर। इसको अपना डेटाबेस भेजना है, अपना अपडेट देना है। बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ हेलोस के लिए और अपडेट सेंड करने के लिए कौन सा एड्रेस यूज करता है, 224.0.0.5। लेट्स से ये डीआर अदर राउटर है। कौन सा राउटर है, डीआर अदर। ये भी कौन सा राउटर है, डीआर अदर। ये भी कौन सा राउटर है, डीआर अदर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। अगर डीआर अदर अपना डेटाबेस .5 पे ही सेंड कर देगा, किस पे सेंड कर देगा, .5 पे। यार वो तो इसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा। डीआर बनाने का फायदा क्या हुआ, कोई बेनिफिट हुआ डीआर बनाने का, नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर्ष के एंड पे कुछ चेंज हुआ, हर्ष ने एक अपडेट जनरेट किया, हर्ष ने वो .5 पे भेजा। .5 को तो मैं भी लिसन कर रहा हूं, आप भी और आप भी। पर मैं चाहता क्या था, इसका डेटाबेस सिर्फ किसको मिले, डीआर को। और किसी और कोई भी इसके डेटाबेस को लिसन ना करे, क्योंकि अगर आपने इसके डेटाबेस को लिसन कर लिया तो आप वो डेटाबेस फ्लड कर दोगे अपने नेबर्स के पास। एग्री? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक और एड्रेस बनाया। क्या बनाया, एक और एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं 224.0.0.6। ये सिर्फ यूज कौन करता है गाइस, डीआर अदर्स। जब भी उनको क्या भेजना होता है, अपडेट। जब भी उनको क्या भेजना होता है, अपडेट। जब भी डीआर अदर अपडेट भेजेगा, किस पे भेजेगा, 224.0.0.6 पे। उसको सिर्फ लिसन कौन कर सकता है, डीआर। बाकी डीआर अदर राउटर इस एड्रेस को लिसन नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब मैं यहां लिख रहा हूं, आपका डीआर किसको लिसन कर रहा है, .5 को और .6 को। फाइन। अब लेट्स से इस डीआर अदर ने अपडेट भेजा, किस पे भेजा, .6 पे। स्विच के पास गया, स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया, गया इनके पास भी, और ये लिसन तो नहीं कर रहे ना .6 को, तो ये कभी भी रिसीव नहीं करेंगे। कौन रिसीव करेगा, सिर्फ डीआर। एग्री? तो इसका अपडेट सिर्फ किसको मिला, डीआर। अब डीआर का काम है, 2 काम है डीआर के, ध्यान से सुनना। एक, इस बंदे को वापस एक्नॉलेजमेंट देना है कि तेरा अपडेट मुझे मिल गया। और सेम अपडेट किसको देना, 3 और 4 को। डीआर अब क्या करेगा, 2 तीर नहीं चलाएगा, एक ही तीर चलाएगा, और एक तीर से 2 काम हो जाएंगे। एक तीर से 2 काम हो जाएंगे। कैसे, वो क्या करेगा, सेम अपडेट को .5 पे वापस भेज देगा। सेम अपडेट को .5 पे वापस भेज देगा, जो उस बंदे के लिए तो किसका काम करेगा, एक्नॉलेजमेंट का। और इन 2 बंदों के लिए किसका काम करेगा, अपडेट का। एग्री? तो अपडेट ट्रैवल कैसे करेगा, लेट्स से इस डीआर अदर को अपडेट भेजना है, ये किस पे भेजेगा, .6 पे। किस पे भेजेगा, .6 पे। लिसन कौन कर रहा है, सिर्फ
डीआर स्विच के पास गया, स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया, मिला इनको भी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। किसके पास गया, डीआर के पास। अब डीआर क्या करेगा, उसको .5 पे वापस भेज देगा, आएगा इसके पास भी, आएगा इसके पास भी और इसके पास भी, ये दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके लिए क्या हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट। इसके लिए क्या हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट। और फिर वैसे ही वो वापस करना शुरू कर देंगे। जितनी बार भी चेंज होगा डीआर अदर पे, अपडेट किस पे जाएगा, .6। मल्टीकास्ट एड्रेस है। हाँ, ये OSPF का मल्टीकास्ट एड्रेस है दूसरा, जो सिर्फ कौन यूज करेंगे, डीआर अदर राउटर। ठीक है जी, और .6 का कोई यूज नहीं है, सिर्फ अपडेट के लिए यूज करेगा, सिर्फ अपडेट और एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज करेगा। ठीक है जी। अगर से फुल मेश में रहा तो इसके जगह राउटर हम यूज करते हैं, तो ये फुल मैश कैसे हो जाएगा, अगर जैसे स्विच हम यूज नहीं कर रहे, हमने राउटर को जैसे 4 राउटर लिया, 4 राउटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, कैसे, फास्ट 4 राउटर को फास्ट इथरनेट केबल के थ्रू कैसे कनेक्ट करोगे बिना स्विच के। सर एक्चुअली उसमें जो है ना, जैसे एक राउटर से 3 पोर्ट जाएगा, हम एक्स्ट्रा पोर्ट भी यूज कर रहे हैं, तो यार कर लो ना, फिर भी आप 4 राउटर को एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये लो, ये राउटर लगा हुआ है, इस पे 4 पोर्ट हैं, तो आप ऐसे ही तो कनेक्ट कर सकते हो। एग्री। तो यार यहाँ पे अलग डीआर बीडीआर होगा, यहाँ पे अलग डीआर होगा, यहाँ पे अलग डीआर होगा, यहाँ पे अलग डीआर होगा। मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ, एक सिंगल मल्टी एक्सेस सेगमेंट की। ये तो मल्टीपल मल्टी एक्सेस सेगमेंट हो गए ना। ठीक है जी, याद रखना, लेट्स से ये टोपोलॉजी है R1, R2 और R3, यहाँ अलग डीआर इलेक्शन होगा और यहाँ पे अलग डीआर इलेक्शन होगा। ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट अलग है और ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट अलग है। इस केस में भी नीचे वाले में 2 डीआर हो जाएंगे, 2 डीआर होंगे नीचे वाले केस में। ठीक है जी, एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट के लिए अलग और एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट के लिए अलग। यार समझो ना, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया आपको OSPF ट्री बनाता है। लेट्स से ये टोपोलॉजी है, ठीक है। तो इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट में किसका इलेक्शन होगा गाइस, डीआर का। लेट्स से R1 ट्री बना रहा है, ठीक है। अब समझना बात को ध्यान से, R1 कौन से टाइप के एलएस से जनरेट करेगा, टाइप 1। R2 टाइप 1 भी करेगा और 2 भी करेगा। लेट्स से मैंने मान लिया R2 कौन है, डीआर। R3 सिर्फ कौन सा करेगा, टाइप 1। R4 भी सिर्फ कौन सा करेगा, टाइप 1, क्योंकि मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे टाइप 2 सिर्फ कौन जनरेट करेगा, डीआर। R5 भी कौन सा करेगा, सिर्फ टाइप 1। अब मैंने बोला एक पर्टिकुलर एरिया में सब राउटर्स के पास डेटाबेस क्या होगा, सेम होगा। एग्री। इसके बाद इसका मतलब R1 के पास सबका टाइप 1 भी होगा और टाइप 2 भी होगा। अब R1 को पता चला कि R1 किससे कनेक्टेड है, कौन से नेबर से, R2 से। फिर R1 को पता चला कि R2, R3 और R4 ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। किसके वाया कनेक्टेड है, स्विच के वाया। किसके वाया कनेक्टेड है, कैसे पता चला, कौन से एलएसए से, टाइप 2 से। मैंने बता दिया टाइप 2 एलएसए में क्या इंफॉर्मेशन होगी कि मल्टी एक्सेस सेगमेंट में कौन से राउटर्स कनेक्टेड है। पता चला R1 को, हाँ भाई R2 से आगे एक स्विच लगा होगा, स्विच से R3 और R4 कनेक्टेड है। फिर R4 से एक और राउटर कनेक्टेड है, वो कौन है, R5। दिस थिंग इज क्लियर। इस तरह से R1 क्या बनाएगा, अपनी ट्री बनाएगा। ये बात समझ में आई। .5 .6 का कंसर्न समझ में आया, दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें भी लिमिटेशन होती है कि जैसे अपना EIGRPM बाय डिफॉल्ट तो आप 100 तक ले सकते हो मतलब एक एरिया में होता है कि यार आप 50 to 55 राउटर्स यूज कर सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया 50 से 55। वो भी किस लिए होता है, डेटाबेस का साइज बहुत बढ़ जाता है। अगर 50-55 राउटर हो जाएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेटाबेस क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम दूसरा एरिया बना लेते हैं फिर, अगर 50 से ज़्यादा राउटर होता है मेरे पास। ठीक है जी, ये कंसर्न होता है। इसमें सर बीडीआर का कनेक्शन नहीं होगा, किसका, बीडीआर का। आऊँगा ना मैं बीडीआर पे। ठीक है जी, तो डीआर बन गया। तो हमने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से R1 क्या बन गया, डीआर। अब यार अगर ये राउटर ही फेल हो गया तो OSPF को दोबारा कन्वर्ज करना पड़ेगा, डीआर को दोबारा इलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कन्वर्जेंस टाइम क्या होगा, इंक्रीज। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डीआर के लिए एक बैकअप राउटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीडीआर। बीडीआर भी .5 को भी लिसन करता है और .6 को भी। जो रूल डीआर के साथ थे वही रूल किसके साथ होते हैं, बीडीआर के साथ। ठीक है जी, डीआर अगर डाउन होता है तो नया डीआर कौन बनता है, बीडीआर। और फिर नया इलेक्शन किसके लिए होता है, बीडीआर के लिए। ठीक है जी।
क्या लिखा मैंने अब? टू इलेक्ट डीआर ऑन मल्टी एक्सेस सेगमेंट वी यूज टू थिंग्स। पहली चीज क्या है? प्रायोरिटी। और दूसरी चीज क्या है? राउटर आईडी। बाय डिफॉल्ट फास्ट इथरनेट इंटरफेस की प्रायोरिटी क्या होती है? 1। याद आया हेलो पैकेट में एक टर्म लिखवाई थी प्रायोरिटी, जो कब यूज होगी? जब कौन से लिंक्स पे यूज होगी? फास्ट इथरनेट लिंक्स पे। कौन सा लिंक्स पे यूज होगी? फास्ट इथरनेट लिंक्स पे। और प्रायोरिटी क्या होगी इनकी? 1। दिस थिंग इज क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी टाई कर जाती है। इलेक्शन किसके बेसिस पे हो जाता है? राउटर आईडी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे हो जाता है? राउटर आईडी के बेसिस पे। ठीक है जी, स्टार्ट करूँ अब? प्रैक्टिकल करा देता हूँ इसका। अब आपको एक क्वेश्चन हो सकता था कि डीआर और बीडीआर इलेक्शन किस स्टेट में होंगे? डीआर और बीडीआर इलेक्शन यार एट द एंड ऑफ टू वे स्टेट होते हैं। एट द एंड ऑफ टू वे स्टेट, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। मतलब समझ नहीं। एक टू वे स्टेट होती है जो हमने नेबरशिप में डिस्कस की थी। जब टू वे स्टेट आपकी खत्म होगी उसके बाद आपका डीआर और बीडीआर इलेक्शन होगा। इसका मतलब डीबीडी एक्सचेंज करने से पहले मुझे पता होगा कि डीआर कौन है। मुझे पता होगा डीआर कौन है। दिस थिंग इज क्लियर? क्योंकि कहानी पता क्या है यार, देखो लेट्स से 4 राउटर है, 1 2 3 4, फाइन। मैं कहता हूं ये डीआर बन गया, ये बीडीआर बन गया है, ठीक है जी। अब इस राउटर को जो डेटाबेस एक्सचेंज करना है वो किसके साथ करना है? डीआर के साथ। तो ये जितने भी डीबीडीज भेजता है ना गाइस, कितने भी क्या भेजता है? डीबीडी सारे क्या भेजता है? यूनिकास्ट। किसके लिए? सिर्फ डीआर के लिए, ठीक है जी। क्योंकि इसको डेटाबेस सिर्फ एक्सचेंज करना ही किसके साथ है? डीआर के साथ। और आपका हेलो पैकेट में किसकी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है? डीआर की और बीडीआर की। हम कहते हैं ना कि डीआर और बीडीआर इलेक्शन सिर्फ एक ही बार होता है। पता क्या होता है वो? लेट्स से एक राउटर है वो डीआर बन गया, एक दूसरा राउटर ऐड किया वो बीडीआर बन गया। अब वो जो दोनों राउटर हेलो जनरेट कर रहे हैं ना, उसी हेलो में किसकी इंफॉर्मेशन है? डीआर और बीडीआर की। आप थर्ड राउटर ऐड हुए, आपको डीआर और बीडीआर इलेक्ट ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपको हेलो पैकेट से ही पता चल गया कि डीआर और बीडीआर कौन है। आपने डायरेक्टली डेटाबेस किसके साथ एक्सचेंज कर लिया? डीआर के साथ। अगर हमें एवरी टाइम डीआर बार बार एक्सचेंज करना पड़ता तो कन्वर्जेंस क्या हो जाती? स्लो। बार बार चेंज आता ना, बार बार इलेक्शन होता, एग्री? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डीआर कितनी बार इलेक्ट होता है? सिर्फ एक बार। तो मैं हर राउटर पे एक लूप बैक बना लेता हूँ। जैसे R3 पे इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 3.3.3.3 इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 10.0.0.3। R5 पे देखो
R6 पे देखो, डन भाई। देखो जी, मैं आया इंटरफेस लूपबैक 1 पे, मैंने IP OSPF 3 एरिया चला दिया, लेट से 100 में आया इंटरफेस FA0/0 पे IP OSPF 3 लेट से मैंने एरिया चला दिया, शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ एनेबल हो गया OSPF इंटरफेस पे। ये स्टेट क्या आ रही है, वेट, स्टेट क्या आ रही है, वेट आपके सामने है। वेट स्टेट क्या, बात करते हैं इसके बारे में। दिख रहा है आपको वेट टाइमर, आपका वेट टाइमर हमेशा आपके डेड टाइमर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, हमेशा आपके डेड टाइमर के। वेट टाइमर एक्चुअली क्या है, लेट्स से एक राउटर आप आया, वो वेट करता है कि कोई उसको हेलो भेजे और उसमें डीआर की इंफॉर्मेशन सेंड करे। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, एंड ऑफ वेट टाइमर ऑन द इंटरफेस। अब क्या कर रहा है वो खुद से, डीआर और बीडीआर। इलेक्शन पहले उसने अपने आप को खुद को क्या बनाया, बीडीआर। कोई डीआर नहीं था तो खुद को ही क्या बना लिया, डीआर, और बीडीआर को क्या कर दिया 0000 बन गया डीआर, और बीडीआर अभी भी अब कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये कहानी होती है, जब भी एक राउटर अप आता है वो 40 सेकंड तक वेट करता है कि कोई उसको बता दे डीआर और बीडीआर कौन है। अगर उसको डीआर और बीडीआर कोई नहीं बताता तो खुद को पहले क्या बनाता है, बीडीआर, क्योंकि इलेक्शन मैंने बताया था किसके लिए होता है, बीडीआर के लिए। और फिर अभी भी कोई डीआर नहीं है तो खुद को ही क्या बना लेता है, डीआर, और बीडीआर अननोन हो जाता है। को मैसेज भी भेजता है कि मुझे बीआर या बीडीआर के बारे में बताओ, या खुद ही वेट करो। यार मैंने बताया ना, हेलो मैसेज में ये इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है जी, अब लेट से मैंने R4 पे भी एनेबल कर दिया OSPF। कर दिया एनेबल, देखो शो IP OSPF, साथ के साथ एडजेसेंसी आ गई, क्योंकि R4 को वेट ही नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, R3 ने अपने आप को क्या मान रखा था, डीआर। बीडीआर पता नहीं था, R4 ऐड हुआ सेगमेंट पे, R4 को क्या बना लिया होगा उसने, क्या बना लिया होगा, हाँ भाई आजा तू बीडीआर बन जा। अब जो अगला राउटर आएगा उसे डीआर का भी पता होगा और बीडीआर का भी, उसे डीआर और बीडीआर इलेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। चलो हम देख लेते हैं R5 के पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब ये है कि हम अगर दो राउटर्स हैं तो जो भी पहले आएगा वो डीआर बन जाएगा हमेशा 40 सेकंड वेट करने के बाद। अब लेट्स से मैंने 40 सेकंड का वेट ही नहीं करने दिया उनको, तो जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वो क्या बनेगा, डीआर। अगर बना हुआ करना तो शो हमें हाँ जी। देखो R3 भी एक हेलो भेज रहा है और R4 भी एक हेलो भेज रहा है, दिख रही है आपको, दोनों की हेलो में किसकी इंफॉर्मेशन है, डीआर की भी है और बीडीआर की भी है। और R3 साथ ही साथ ये बता रहा है उसका एक्टिव नेबर कौन है सेगमेंट पे, 4 है। कौन है एक्टिव नेबर, 4। अब 5 को हेलो मिलेगी, एग्री। अगर मैं 5 पे OSPF एनेबल करूंगा 5 को हेलो मिलेगी। 5 को क्या दिखेगा, क्या वो एक्टिव नेबर है 3 का। यार मैं क्या कह रहा हूं, जब आप हेलो भेज रहे हो एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे, तो आप क्या बता रहे हो इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे आपके नेबर कौन कौन है। लेट्स से मैं एक नया राउटर ऐड हुआ हूं, जब मेरे को आपकी पहली हेलो मिलेगी, क्या मुझे अपनी आईडी मिलेगी उस एक्टिव नेबर में, नहीं मिलेगी। मैं क्या कह रहा हूं, आप चारों नेबर थे मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे, जितनी बार भी रही जी हेलो भेजते थे, उसमें एक्टिव नेबर फील्ड में किसका किसका नाम होता था, शशि का भी होता था, बाली का भी होता था, हर्ष का भी होता था। पीयूष एक नया राउटर है जो ऐड हुआ मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे, हेलो इसको मिलेगी। अभी एक्टिव नेबर तो इसके कितने हैं, 3 है ना, तो 3 की इंफॉर्मेशन ही मुझे मिलेगी। मुझे पता चल जाएगा मैं इसका भी नेबर नहीं हूं, मेरे को इसके साथ क्या फॉर्म करनी है,
एडजेसेंसी। दिस थिंग इज क्लियर। और ये स्टेट क्या होती है यहाँ पे? इनिट। क्या होती है? इनिट। जब ये अपनी मेरी राउटर आईडी अपने एक्टिव नेबर फील्ड में डाल देगा अपने हेलो पैकेट के, वो स्टेट क्या आ जाएगी? टू वे। वो स्टेट क्या आ जाएगी? टू वे। दोबारा बता रहा हूं मैं, एक स्विच लगा हुआ, 4 राउटर है, आप चारों राउटर हो, आप हेलो एक्सचेंज कर रहे हो, आपके हेलो पैकेट में डीआर और बीडीआर की भी इंफॉर्मेशन है, और आपके कितने एक्टिव नेबर हैं इस सेगमेंट पे? 3 है, तीनों की इंफॉर्मेशन भी है। लेट्स से मैं नया राउटर ऐड हुआ, अभी ऐड हुआ हूं, मेरे को हेलो मिलेगी? क्या आपके हेलो पैकेट में मेरी इंफॉर्मेशन होगी कि मैं आपका एक्टिव नेबर हूं? नहीं हूं। तो मेरे लिए वो स्टेट क्या होगी? इनिट। स्टेट क्या होगी? इनिट। वो जो नेक्स्ट हेलो मिलेगी उसमें उसको उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, वो अभी दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, मैं R5 पे अब क्या करता हूँ, OSPF इनेबल कर देता हूँ। कैसे? देखो इधर, R5 पे आया, देखो मैंने इंटरफेस लूपबैक 1 पे गया, IP OSPF 5, एरिया एरिया 100। आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, चिंता ना करो। देखो, अब R5 को पहले तो हेलो मिल रही थी, R5 को पहले हेलो मिल रही थी ना। ये देखो, दिखा देता हूं आपको, ये R5 को हेलो मिल रही थी। इसमें एक्टिव नेबर सिर्फ कौन बता रहा था? वो 4.4.4.4। अब R5 ने अपनी हेलो भेजी, जिसमें कोई डीआर नहीं था और कोई, क्योंकि R5 को पता ही नहीं था कि डीआर बीडीआर कौन है। एग्री? अब देखो, R5 को जैसे ही पता चला, ये हेलो पैकेट मिला 10.3 से, ठीक है जी, R5 ने अपनी हेलो भेजी, डीआर तक पहुंची, डीआर ने जो हेलो जनरेट करी, एक्टिव नेबर डाल दिया अपना 5.5.5.5। एग्री? अब R5 को पता चल गया, हाँ भाई सबको मेरे बारे में पता चल गया, अब मैं अपना डेटाबेस एक्सचेंज कर सकता हूं। ये देखो अब क्या करेगा वो, अब जो R3 ने हेलो भेजी उसमें डीआर की इंफॉर्मेशन भी है और बीडीआर की इंफॉर्मेशन भी है, तो R5 को दोबारा से डीआर और बीडीआर रिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत ही नहीं है तो ये देखो, R3 ने क्या भेज दिया अपना, एक क्या भेज दिया? डीबीडी। डीबीडी कैसा भेजा है? कैसा दिख रहा है? यूनिकास्ट है ना। ये देखो यार, 10005 डीबीडी। कैसा डीबीडी? यूनिकास्ट। सबको थोड़ा भेजना डीबीडी। डीआर को सिर्फ डेटाबेस किसके साथ एक्सचेंज करना है? नए न्यूली एडिड राउटर के साथ, सबके साथ एक्सचेंज नहीं करना। तो डीबीडी भी किसको भेजा? सिर्फ न्यूली एडिड राउटर को। और न्यूली एडिड राउटर भी कैसे रिप्लाई कर रहा है? यूनिकास्ट। एग्री? बताया था ना मैंने, जितना भी डीबीडी एक्सचेंज होगा सारा कैसा होगा? यूनिकास्ट। पर जितने भी अपडेट जाएंगे, देखो ये जा रहा है अपडेट, ये कैसा जा रहा है? मल्टीकास्ट। पहला अपडेट कैसा किया था? देखो कैसे गए थे अपडेट पहले। अब क्या हुआ? डीआर ने, सॉरी डीआर अदर ने अपना अपडेट किसको दिया? न्यूली एडिड को। सॉरी, डीआर ने अपना अपडेट किसको दिया? डीआर अदर को। और डीआर अदर ने किसको दिया? डीआर को। अब डीआर अदर को अपना अपडेट सबको भी तो देना है। ये देखो, डीआर अदर अपडेट किस पे सेंड कर रहा है? .6 पे। और डीआर उस अपडेट को किस पे सेंड कर रहा है? .5 पे। मैंने दिखाया था ना यार, R3 डीआर बन गया था स्टार्टिंग में, और R4 क्या बन गया होगा? बीडीआर। तो R5 अपने आप ही क्या बन गया? डीआर अदर। तो R5 जितनी बार भी अपडेट जनरेट करेगा किस पे करेगा? .6 पे। और एक्नॉलेजमेंट भी किस पे देगा? .6 पे। दिस थिंग इज क्लियर। दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क। अब R6 को और ऐड कर लो। IP OSPF 6 एरिया। डन हो गया जी ऐड। देखो जी क्या पता चल गया R5 को। पहले ये देखो, ये वाली कमांड देखो, R6 को, सॉरी, ये नेबर है तीनों। 3 कौन है? 4 कौन है? BDR। और 5 कौन है? DR अदर। DR अदर के साथ स्टेट देखो क्या है? 2 है। सिर्फ नेबर है, कोई डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हुआ। अगली बात, कौन सा इंटरफेस पे OSPF चल रहा है?
FA0/0 पे उसकी कॉस्ट क्या है 1 है। ये देखो इसकी अपनी स्टेट क्या है DR अदर। ये क्या लिखा हुआ है नेबर्स 2 और 3 एडजेसेंसी कितनों के साथ फॉर्म कर रखी है 2 के साथ और नेबर कितने हैं टोटल 3। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। आगे चले। है करवा दो खत्म कर दिए, कल से छुट्टी करना। नहीं यार कल छुट्टी नहीं करेंगे यार, आ जाना आप सुबह। अरे यार आज आप आओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल तक हो जाएगा खत्म ये। सर वो यही जो पंगा चल रहा है ना, यही जो बाहर पंगा चल रहा है उसके कारण बोल रहे हैं। हाँ मैं अभी उसी के कारण बोल रहा हूँ कि